हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बच्चों देख रहे हैं किसकी झलक किसकी छाप, पार्ट 21। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 21 हमें पढ़ना है। किसकी झलक किसकी छाप। ठीक है, झलक यानी कि किसकी तरह हम दिखते हैं, किसकी छाप हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचें तथा उन गुणों का पता लगाने की कोशिश करें। ठीक है, जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिलते जुलते हैं। इसी आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, आपकी आंखें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती जुलती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मेरी आंखें मेरे मम्मी या पापा या दादा दादी, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अपनी आंखें देख के ये बताना है। से मिलती जुलती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो सकता है आपके पापा से आपकी आंखें मिले, हो सकता है आपकी मम्मी से आपकी आंखें मिले, तो ये हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे आपके आवाज़ आपके परिवार में किस सदस्य से मिलती है, तो ये भी आपको देखना है। तो मैं लिखूँगा, मेरी लिखूँगा, मेरी आवाज़ मेरे पापा से मिलती जुलती है। ठीक है, मेरे पापा से मेरी आवाज़ भाई मिलती जुलती है, थोड़ी उनके जैसी मेरी आवाज़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके शरीर का रंग आपके परिवार के किस सदस्य से मिलता है, तो यहाँ लिखूँगा मेरे शरीर का रंग मेरी माँ से मिलता है। ठीक है, यदि आपका शरीर का रंग आपके पापा से मिलता है तो आप ये वहाँ पे अपने पापा का भी लिख देंगे। आपका व्यवहार आपके परिवार में किस सदस्य से मिलता है, तो यहाँ लिखूँगा मेरा व्यवहार मेरे दादाजी से मिलता है। ठीक है, मेरा व्यवहार मेरे दादाजी का जैसा है, वो शांत हैं, वो उनको गुस्सा नहीं आता, तो यहाँ भी मैं वैसा लिख सकता हूँ। यदि आपका व्यवहार आपके मम्मी पापा या चाचा से या बहन से मिलता जुलता है, तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। किस व्यक्ति की पहचान करने के लिए संभावित आधार या गुण का क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप आवाज़ एवं व्यवहार वो कैसा व्यवहार करता है, व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहचान कैसे हो सकती है बच्चों, उसके रंग रूप से, वो कैसा रंग है उसका, तो भाई उसका रंग उसके मम्मी पापा को गया होगा। उसकी आवाज़ कैसी है, हल्की है, भारी है, वह बहुत तेज़ बोलता है, एवं उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, ये गुण हैं, इनके आधार पर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।
ठीक है। यहाँ देखिए निम्नलिखित मटर के पौधे का प्रयोग, कि ये जो मटर का पौधे का वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसा इसका आंसर रहेगा और कैसे आपको ये करना है, ठीक है। चले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मटर के पौधे का प्रयोग किसने किया? भाई मटर के पौधे का प्रयोग किया ग्रेगोर मेंडल ने। किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। ग्रेगोर मेंडल का जन्म भाई कब हुआ था? भाई ग्रेगोर मेंडल का जन्म चलिए देख लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ भाई 1882 में, ठीक है। चलिए, ग्रेगोर मेंडल कहाँ के निवासी थे? भाई ग्रेगोर मेंडल चेक गणराज्य के निवासी थे। सॉरी, ये उनका चेक में नहीं, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे हुआ उनका? ऑस्ट्रिया में, ठीक है, जो कि चेक गणराज्य में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो कि चेक गणराज्य में पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो वो जो मैं आपको मेंडल के बारे में बच्चों थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। मेंडल एक गरीब परिवार से थे। जब युवा मेंडल की काबिलियत उन अध्यापक ने देखी तो उनके एक बड़े स्कूल में भेजा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने मटर के दाने पे वहाँ जाके जो वो है उसमें उसकी पौधे पे प्रयोग किए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा बताइए कि चित्र 1 में क्या क्या समानताएं हैं और चित्र 2 में क्या क्या भिन्नता है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, चित्र 1 में दोनों की आँख, नाक और कान, यहाँ लिखेंगे दोनों की आँख एक जैसी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोनों की नाक एक जैसी है, ठीक है बच्चों। देख ले, इन दोनों की नाक भाई एक जैसी है, गोल गोल सी, ठीक है, ठीक है। और आंखें, और फिर लिखेंगे दोनों का चेहरा, दोनों का चेहरा एक जैसा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे भाई दोनों का चेहरा भी एक जैसा है, गोल गोल चेहरा है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, गोल गोल चेहरा है इनका। चलिए, हो गई ये 3 विशेषताएं इसकी। दोनों की आंखें एक जैसी हैं, दोनों की नाक एक जैसी है भाई, और दोनों के चेहरा एक जैसा है। अब यहाँ हमें देखना है कि दूसरे नंबर की पिक्चर हमें देखनी है और देखना है कि उसमें क्या क्या डिफरेंट है। चलिए देख लेते हैं। पहले तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भाई चित्र नंबर 2, ये तो लिखेंगे चित्र नंबर 2 में क्या क्या भिन्नता हैं। तो लिखेंगे दादाजी के बाल नहीं हैं जबकि बच्चे के बाल हैं, दादाजी के बाल नहीं हैं जबकि बच्चे के हैं, ठीक है। दादाजी के बाल नहीं हैं जबकि बच्चे के हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। और दादाजी चश्मा पहने हुए और बच्चा नहीं। चलिए, और दादाजी की नाक लंबी है, बच्चे की छोटी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दादाजी की
नाक लंबी है जबकि बच्चे की छोटी। ठीक है बच्चे, और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे बच्चे के चेहरे की बनावट अलग है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे की चेहरे की बनावट अलग है। ठीक है बच्चों, ये हमारे डिफरेंस हैं। ठीक है, और ये हमारी समानताएं थी, यानी कि क्या क्या जो हमारा सिमिलर था, एक जैसे कि वो दोनों की आंख एक जैसी, दोनों की नाक एक जैसी, दोनों का चेहरा एक जैसा। और दूसरे चित्र में हम देखेंगे भाई दादाजी के तो बाल ही नहीं है जबकि बच्चे के बहुत बाल हैं। दादाजी की नाक लंबी है जबकि बच्चे की नाक छोटी है, और बच्चे के चेहरे की बनावट अलग है, दादाजी की अलग है। तो ये हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। माँ की माँ को क्या कहते हैं? भाई माँ की माँ को हम कहते हैं नानी माँ। ठीक है, नानी माँ। पिताजी का छोटा भाई वो होता है हमारा चाचा। ठीक है, चाचा जी। माँ की बहन मौसी, मौसी जी या मासी। ठीक है, दादा जी की पत्नी तो वो होती है हमारी दादी जी। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान था ना। माँ की माँ नानी जी, ठीक है, नानी माँ। पिताजी का छोटा भाई चाचा जी, माँ की बहन मौसी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल के हमारा जो सप्ताह है इस बार 29। संकेत भाषा के आधार। संकेत भाषा होती है बच्चों इशारे की भाषा। ठीक है, उसमें इस भाषा में इंसान बोल नहीं पाता है, उसमें बोलने की क्षमता नहीं होती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। हमने कई लोगों को देखा है जो हमारे आसपास गूंगे और बहरे हैं, लेकिन फिर भी वे संकेत भाषा नामक एक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। हमको सभी के संचार के अपने अपने तरीक़ों के लिए सहानुभूति रखने और सम्मान करने के लिए इसके विषय में पता होना चाहिए। हमें एक दूसरे का जो बोल नहीं पाते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए बच्चों, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं अब आगे। नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भाषा में समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको नमस्ते बोलने के 11 तरीके बता रखे हैं सांकेतिक भाषा में। आपको इन 11 तरीकों में से यहाँ से गिन लेंगे आप। 11 तरीके हैं, 11 तरीके में से कोई भी अपना मनपसंद का तरीका जो आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं हाथ के इशारों से, वो आपको यहाँ पे बना के दिखाना है मुझे, और आप उसको नमस्ते बोल सकते हैं। और धन्यवाद कैसे बोल सकते हैं बच्चों? ये धन्यवाद बोलने के 2 तरीके दे रखे हैं मैंने, एक ये रहा, एक ये रखा, कि आप किसी को सांकेतिक भाषा में धन्यवाद कैसे बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, भारत को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करेंगे। तो भारत कैसे लिखेंगे बच्चों? ऊपर से इस तरीके से लाइन आएगी, यहाँ पे ये नीचे घूम जाएगी यहाँ पे, और इधर तीसरी लाइन हो जाएगी। तो ये ऐसे तरीके से उंगली से बना के हम भारत बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। भाई जिसने भी मुझे शिकायत है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। भाई जल्दी से जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबा दो भाई, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। लाइक जो अंगूठे का निशान है उसे दबा दो, थम्स अप वाला अंगूठा ऊपर कर दो इसका। और जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि नए नए वीडियोस आपके लिए हम ऐसे ही लाते रहेंगे और आपको जल्दी से वर्कशीट का हल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।